व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार होने वाली है। टाइटल है रोहित शर्मा इतनी गाली क्यों देते हैं। कपिल शर्मा शो में बताया तो गार्डन में घूमने का किस्सा भी। अरे भैया, ये एपिसोड हमने अभी देखा नहीं है, हम सोच रहे हैं आज रात का जो मैच है वो देखने के बाद फिर हम ये एपिसोड देखेंगे। तो भैया करते साथ में एंजॉय। शुभंकर मिश्रा सर की वीडियो है और इनकी वीडियो मस्त लगती है मेरे को वैसे ही। तो करते साथ में एंजॉय। उस वीडियो का लिंक हिटमैन का फैन कौन कौन है कमेंट करके बताना, और किस किसने ये एपिसोड पूरा देख लिया है। तो करते शुरू, 1 2 3 गो। अबे कोई गार्डन में घूमेगा ना तो उसकी मैं हाँ यार डीआरएस ले लेता हूं। डैश 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 गया, मेरे पास 3 बचे हुए। ऐसे बहुत सारे रोहित शर्मा के मुंह से आपने मीठे प्रवचन सुने जो अक्सर स्टंप माइक में कैच जाते हैं और लोग कहते हैं यार ये गालियां इतनी क्यों देता है। मीठे प्रवचन। रोहित शर्मा हर दिल अजीज हैं, वो चाहे जिस जूनियर को गाली दें, अक्सर जूनियर्स उनकी बातों को बुरा नहीं मानते, लेकिन अब पता लग गया है कि रोहित शर्मा इतनी गालियां क्यों देते। कपिल शर्मा शो में रोहित शर्मा पहुंचे हैं और यहां पर उनसे सवाल पूछ लिया गया कि सर आप इतनी सारी गालियां क्यों देते हो। तो एक तो रोहित ने बताया कि यार देखो मेरी पोजीशन जो है ना वो स्टंप माइक के बड़े पास होती है, तो मैं कुछ भी बोलता हूं तो वो कैद हो जाता है। लेकिन फिर हमको याद आया कि यार एक्चुअली बात सही है, रोहित शर्मा बहुत सारी गालियां देते हैं। आप याद कीजिए, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच चल रहा था और उसमें एक सीन आया जिसमें उन्होंने कहा कि अबे कोई भी अगर गार्डन में घूमते हुए दिखाई पड़ गया तो मैं उसकी मां ... ये बहुत वायरल था। हालांकि जब टेस्ट सीरीज इंडिया जीत गई थी तो रोहित शर्मा ने उन्हीं तमाम लड़कों को लेकर एक पोस्ट डाली थी और उसमें लिखा था गार्डन में घूमने वाले लड़के और उन तमाम लड़कों ने उसे शेयर भी किया था। बाद में रोहित ने बताया भी कि इन तमाम लड़कों का जब डेब्यू हो रहा था तो उन्होंने बहुत एंजॉय किया, जबरदस्त तरीके से एंजॉय किया और काफी ज्यादा मौज आई उन्हें इन लड़कों को देखकर, क्योंकि ये लड़के सब तैयार होके आए थे। लेकिन रोहित शर्मा और गालियों का रिश्ता यहीं तक नहीं है। आप याद कीजिए, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच चल रहा था और डीआरएस को लेकर सवाल हुआ। विराट कोहली रोहित खड़े थे और फिर रोहित शर्मा के मुंह से निकला कि अबे ले लेता हूं डीआरएस, मां डैश डैश गया, मेरे पास 3 बचे। एंड देन विराट कोहली भी उन्हें कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहते हैं हाँ भाई ले ले आप क्या पता इनसाइड एज लगाओ। ये बहुत बार हुआ। एक बार शुभमन गिल ने जब उनको रन आउट करा दिया था तब पलटकर उन्होंने शुभमन गिल को बेन स्टोक्स एंड ऑल काफी कुछ बोल दिया था। तो ये सारी चीजें जो है ये रोहित शर्मा के साथ चलती रहती हैं और इसको लेकर कई बार फैंस मौज काटते हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दैट्स व्हाट रोहित शर्मा इज, वो हमेशा इतने ही अनफिल्टर्ड मस्त रहना चाहिए। हालांकि रोहित का ये मानना है कि इससे रेफरी को घंटा फर्क पड़ता है, क्योंकि रेफरी जो होता है वो अंग्रेज होता है, उसे हिंदी आती नहीं है, तो हम हिंदी में कुछ भी बोलते हैं वो हमारे दर्शक एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन रेफरी को नहीं पता लग सकता। लेकिन अब इसके पीछे खुलासा हो गया है और ये खुलासा हुआ है कपिल शर्मा शो में। हाल ही में ये शो लॉन्च हुआ है। शो के पहले एपिसोड में रणवीर कपूर जो है अपनी मॉम नीतू कपूर और रिद्धिमा के साथ आए थे। अब रोहित जो है मुंबई के एक और खिलाड़ी श्रेयस अय्यर के साथ इस शो में आए हैं। रोहित की वाइफ रितिका सचदे जो हैं वो भी डगआउट में बैठी नजर आई थी और इसी का एक हिस्सा जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर कपिल उनसे पूछते हैं कि आजकल तो स्टंप पर माइक लगे होते रोहित, आपने कभी किसी को गुस्से में प्रवचन दिया है? रोहित इसमें हंसकर कहते हैं कि अब मैं कर भी क्या सकता हूं, हमारे जितने लड़के हैं ये सारे के सारे लड़के सुस्त मुर्गे, ये भागते नहीं है और इन सुस्त मुर्गों को कई बार मैं बोल देता हूं जो प्रवचन मिल जाते हैं वायरल। वहां जो उनकी वाइफ बैठी थी रितिका, वो भी पेट पकड़ के हंसने लगी। एक इंसिडेंट आया जिसमें श्रेयस अय्यर ने भी कहा कि पूरे टाइम हम गालियां खाते हैं, लेकिन जब हम आईपीएल में जाते हैं और हम अपोजिट टीम से खेलते हैं और रोहित को आउट जब हम आउट करते तब बड़ा मजा आता है, क्योंकि हमने बहुत गालियां खाई हुई होती है। और रोहित कहता है मेरी बात कर रहा है। सो रोहित शर्मा और उनकी गालियां जो हैं वो बहुत वायरल होती हैं, बट ये सारी कहानियां चल रही हैं। रन आउट होने वाले इंसिडेंट में शुभमन का याद कीजिए आप, शुभमन गिल को भी खूब गालियां दी थी उन्होंने, मतलब खूब नहीं, मतलब वो एक बार मुंह से बेन स्टोक्स निकला था और वो भी स्टंप माइक ने कैच कर लिया था। हालांकि रोहित की गालियों को लेकर एक बार सवाल ईशान किशन से पूछा गया था कि यार रोहित इतनी गालियां क्यों देते हैं, तो ईशान ने कहा कि रोहित भाई वैसे बड़े शांत इंसान है, मौज वाले इंसान है, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन जब मैच के दौरान अगर आपने कोई गलती कर दी, आपने कोई बेवकूफी की तो उनका पारा चढ़ जाता है। हालांकि जब मैच खत्म होता है तो रोहित भाई हम सब से कहते हैं कि सुनो, मैदान की बातें मैदान पर, उसे दिल पर मत लेना, वो सिर्फ स्टेडियम तक है। एक बार शायद वॉशिंगटन सुंदर को भी उन्होंने सुनाया था, वॉशिंगटन सुंदर से कैच छूट गया था। एक बार भुवनेश्वर कुमार के साथ हुआ था, भुवनेश्वर कैच पकड़ रहे थे, गिर गया और रोहित ने बॉल पैर से मारी और फिर वो बेन स्टोक्स जो है वो निकला था। तो ये तमाम चीजें जो है ये रोहित के साथ चलती रहती है, लेकिन रोहित ने इसके पीछे की वजह बता दी है और ये बताया है कि ये सब सुस्त मुर्गे हैं, इस वजह से इनको गालियां देना पड़ता है।
प्रवीण कुमार ने भी हाल फिलहाल में, अगर आपको याद हो हमारे इंटरव्यू में हमने हाँ, सवाल आए पूछा, थे इंटरव्यू में। प्रवीण ने भी कहा कि यार ठीक है यार, रोहित इज लाइक अ बिग ब्रदर। अगर बड़ा भाई छोटे भाई को डांटता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो उन्होंने मस्ती कहा कि वाले ठीक उसमें है। डांटता है। गंभीर वाले इंसिडेंट पे भी उन्होंने कहा था कि गौतम ने कुछ बोला, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बड़े भाई ऐसे ही होते हैं, लोग जानते हैं, इसलिए वो इतनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं। और रोहित जो है वो जानता है कि उसे कहां पर बॉस बनना है, कहां पर भाई बनना है, कहां पर मेंटोर बनना है और कहां पर किस प्लेयर को बैक करना है। और क्योंकि रोहित शर्मा तमाम खिलाड़ियों को सही समय पर सही जगह पर बैकिंग देते हैं, इस वजह से खिलाड़ी भी उनकी बातों को दिल से नहीं लेते, क्योंकि वो जानते हैं कि रोहित शर्मा उनके भले के बारे में सोचते हैं। और जब जरूरत उन खिलाड़ियों को पड़ेगी तो जो पहला इंसान उनके पीछे खड़ा होगा वो रोहित शर्मा होगा। रोहित फिलहाल आईपीएल में मुंबई इंडियंस से खेल रहे हैं। मुंबई की टीम जो है वो 3 मैचेस हार चुकी है। कई लोग कमबैक की बात कर रहे हैं, आज जीतेगी? रोहित के दौर पे कमबैक होता था, 4 मैचेस 2015 में हारने के बाद लौटे थे। कई लोग जब तक रोहित को देख लो कैप्टन रिजल्ट बनाने आ की चुका मांग कर होगा। रहे हैं। कुछ खबरें चल रही कि रोहित शायद मुंबई इंडियंस अगले साल छोड़ भी दे। बहुत चीज चल रही है। लेकिन हमारा सवाल यही है कि रोहित शर्मा इतनी गालियां क्यों देते हैं? क्या ये लॉजिक ठीक है कि ये सब लड़के जो हैं गार्डन में घूमने वाले सुस्त मुर्गे हैं, इस वजह से निकल जाती है? आपका टेक क्या है इस सफाई पर? भाई मेरे- जो मुझे हाँ नहीं, एक तो जिस तरीके से सर ने प्रेजेंट किया बहुत बढ़िया था, लेकिन मेरे को एक चीज लगती है कि जो ऑन फील्ड, जैसे मैं क्रिकेट खेलूं, मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलूं, मैं अंडर 19 23 तक खेलूं मैं, तो क्या होता है ग्राउंड पे एक प्रेशर भी होता है, ग्राउंड पे आप जीतने के लिए भी खेलते हो, और जो कैप्टन होता है उसके और बहुत सारा वो भी होता है, भार भी होता है, दिमाग से भी चलना होता रोहित की बात है, करते रोहित हैं, वाली वो भी होता है। तो बहुत sweet। उस सिचुएशन में निकल आते हैं। और अलग अलग टाइप के कैप्टन होते हैं, कुछ एक्सप्रेसिव होते हैं, कोई आंखों से, जैसे धोनी की आंखों से ही खौफ रहता था। धोनी भी कभी कभी बोल देते श्री, जैसे श्रीशांत के लिए श्री वहां गर्लफ्रेंड नहीं है। एक बहुत पुरानी वीडियो देखी उस टाइम के धोनी के मुंह से भी गाली निकली हुई है, तो याद सबका है? अलग होता है। जैसे कोहली तो रोहित शर्मा से भी 2 कदम आगे है। तो रोहित शर्मा का अलग है, तो सबका एक्सप्रेस करने का अलग तो होता है। सबसे फनी तो वो गार्डन वाला एक जो भाग, हाँ, और एक प्लस होता है कि एक जो बॉन्ड होता है ना क्रिकेट, पता है कि भाई देखो वो 3 घंटे 6 घंटे के लिए ग्राउंड पे है, 9-8 घंटे के लिए, टेस्ट मैच में 8 घंटे हो जाते हैं लगभग, लेकिन उसके बाद वो ऑफ फील्ड है, और ऑफ फील्ड में इतना टाइम प्रैक्टिस में बिताते हैं, मस्ती करते हैं, तो वो एक उनका जो बॉन्ड होता है ना, उसमें अलग ही वाइब्स होती है। तो वो उनको भी पता है कि भैया कप्तान है, गलती करोगे तो सुनना पड़ेगा, घर में भी गलती करते तो, क्योंकि वो लीडर है आपका, वो आप उसके अंडर खेल रहे हो, और वो चीज है। और सबका अलग तरीका होता है, किसी का अलग है, किसी का अलग है, तो चलता रहता है और मस्ती वाला माहौल रहता है। और स्टंप माइक मैं तो कह रहा हूँ और लाउड और दूर दूर की आवाजें पकड़े, कोहली तक की भी आवाजें कैच करके लाए, मजे ही मजे। और अब तो आईपीएल में दिखाते हैं, जो माइक लगा होता है स्टंप के वहां पर, तो जैसे अभी हाल ही में दिखाया था कि रोहित वो उनकी धोनी की क्या बात हो रही थी, और एक बार दिखाया था कि ऋषभ पंत क्या कह रहे थे पीछे से। तो वो चीज है, वो ब्रॉडकास्टर्स के हाथ में होता है कितनी कब दिखाने कब नहीं सुनवाना। तो भाई मैं तो कहता हूँ एक जैसे हीरो कैम देने लग गए हैं, एक माइक कैम भी दे दो कि भाई सुनते रहो कीपर क्या कह रहे हैं। जैसे बैटिंग कर रहा होता है बैट्समैन, कीपर पीछे बोलता है आज तेरा ही दिन है। वाली क्लिप याद है कि अब वो इंग्लिश में नहीं बोल पाऊंगा, जब वो इंग्लिश वो आ जाता हाँ, है ये ना? समझ जाएगा, हाँ, ये इंग्लिश में समझ बोलना। जाएगा। भाई मजा आता है, देखो कुछ भी कहो, क्रिकेट एक इमोशन है इंडिया में, और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं चाहे वो गाली भी देते हैं, वो भी अच्छा लगता है फील्ड में देख के, क्योंकि वो एक इमोशन, और लोग समझते हैं वो फीलिंग्स क्या है, किस जोन में आके वो चीज हो रही है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करेगा भाई। बाकी मिलते हैं आपसे कबड्डी के साथ, बाय, टेक केयर।